बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन बिटवीन टू सिमिलर एल्डिहाइड्स फिजिबल होता है और इस केस में जो इक्विलिब्रियम है दैट लाइज टुवर्ड्स द प्रोडक्ट। वैसे जब हम एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन की बात करते हैं तो इसके तमाम स्टेप जो हैं वो रिवर्सिबल होते हैं। इसके जो फॉरवर्ड स्टेप होगा उसे हम एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन का नाम देते हैं, और जब हम इसके रिवर्स स्टेप की बात करते हैं तो दैट इज़ नोन एज रेट्रो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो जब हम सिमिलर एल्डिहाइड की बात करते हैं तो इस केस में फर्स्ट स्टेप में हमारे पास इनोलेट आयन प्रोड्यूस होगा, और दूसरे स्टेप में इनोलेट आयन दूसरे एल्डिहाइड मॉलिक्यूल के कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करके कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में ऐड हो जाएगा, और उसके रिजल्ट में हमारे पास इस तरह की स्पीशी प्रोड्यूस होती है। आफ्टर पिकिंग अप दिस प्रोटॉन वी गेट बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, और इस केस में अगर इसमें वाटर मॉलिक्यूल का लॉस हो जाए तो हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगा बीटा हाइड्रोक्सी बीटा अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। तो सिंपल वे में हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि रिएक्शन बिटवीन टू सिमिलर एल्डिहाइड मॉलिक्यूल इज़ फिजिबल, और इस केस में जो इक्विलिब्रियम है दैट लाइज टुवर्ड्स द प्रोडक्ट। सिमिलरली जब हम डिफरेंट एल्डिहाइड्स की बात करते हैं तो इस केस में भी रिएक्शन बिटवीन टू डिफरेंट एल्डिहाइड पॉसिबल होता है, और इस केस में भी हम जो है इक्विलिब्रियम जो है वो टुवर्ड्स द प्रोडक्ट लाई करती है। जब हम डिफरेंट एल्डिहाइड्स की बात करते हैं तो इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वी गेट मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जांपल इस केस में जब हमारे पास दो रिएक्टिंग स्पीशी दो डिफरेंट एल्डिहाइड्स हैं, एक उनमें एसिटल्डिहाइड है और दूसरा उसमें प्रोपेनल्डिहाइड है, तो जब हम इन दोनों का कंडेंसेशन एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन की बात करते हैं तो इस केस में हम फॉलोइंग प्रोडक्ट हासिल करते हैं। फर्स्ट केस में हमारे पास एसिटल्डिहाइड मॉलिक्यूल का इनोलेट आयन बनेगा, और ये एसिटल्डिहाइड के साथ ही कंडेंस हो सकता है। जब ये एसिटल्डिहाइड का इनोलेट एसिटल्डिहाइड में ही कंडेंस होगा तो उसके रिज़ल्ट में हम इस तरह का बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड प्रोडक्ट हासिल करते हैं। इसकी दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि जो हमारे पास प्रोपियोनल्डिहाइड है, इनोलेट आयन ऑफ प्रोपियोनल्डिहाइड कंडेंस विद प्रोपियोनल्डिहाइड मॉलिक्यूल, और इस केस में हम इस तरह का प्रोडक्ट हासिल कर सकते हैं। इसकी थर्ड पॉसिबिलिटी ये है कि इनोलेट आयन ऑफ एसिटल्डिहाइड कंडेंस विद प्रोपियोनल्डिहाइड मॉलिक्यूल, तो इस केस में हम इस तरह का प्रोडक्ट हासिल कर सकते हैं। और इसकी फोर्थ पॉसिबिलिटी ये है कि हम इनोलेट आयन प्रोपियोनल्डिहाइड का यूज़ करते हैं और ये कंडेंस होता है एसिटल्डिहाइड के साथ, और उस तरीके से हमारे पास जो है इस तरह का बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड मॉलिक्यूल आ जाएगा। जब हम इस वजह से क्योंकि हमारे पास दो एल्डिहाइड मॉलिक्यूल मिक्स हो रहे हैं तो हमारे पास 4 प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी होती है। तो इस वजह से सिंथेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला जो रूट है, ये वाला कंडेंसेशन रिएक्शन है, ये इम्पॉर्टेंट नहीं होता। इस तरह के एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन को जिसमें हम डिफरेंट एल्डिहाइड मॉलिक्यूल यूज़ कर रहे हैं, दिस इज़ नोन एज क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। हाँ, इस तरह के अगर हमने क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन करवाना है तो हम इस प्रॉब्लम को ओवरकम ऐसे कर सकते हैं कि हम इन दोनों एल्डिहाइड मॉलिक्यूल में से हम एक एल्डिहाइड मॉलिक्यूल ऐसा यूज़ करते हैं जो इनोलेट आयन ना बना सके। फॉर एग्ज़ाम्पल हम क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन करवाते हैं बिटवीन एसिटल्डिहाइड और उसका जो दूसरा पार्टनर है वो हम यूज़ करते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड एक ऐसा एल्डिहाइड है जिसकी अल्फ़ा कार्बन नहीं है, अल्फ़ा हाइड्रोजन का कोई चांस नहीं प्रोड्यूस होता, तो इस वजह से ये वाला एल्डिहाइड इनोलेट आयन नहीं बना सकेगा। इस केस में हम सिर्फ एसिटल्डिहाइड का इनोलेट आयन बना सकते हैं, और जब हम इनोलेट आयन अब ये इनोलेट आयन इस एसिटल्डिहाइड के साथ भी अटैक कर सकता है, इस फॉर्मेल्डिहाइड के साथ भी अटैक कर सकता है। जब हम इन दोनों की रिएक्टिविटी की बात करते हैं तो एसिटल्डिहाइड में
मिथाइल ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इसकी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की इलेक्ट्रोफिलिसिटी को रिड्यूस कर देगा, जिसकी वजह से इसकी रिएक्टिविटी डिक्रीज़ हो जाएगी। जबकि फॉर्मेल्डिहाइड के केस में इसमें दोनों हाइड्रोजन एटम मौजूद होते हैं, हाइड्रोजन का कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट नहीं होता, जिसकी वजह से कार्बोनिल कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी एसिटल्डिहाइड के मुकाबले में ग्रेटर होगी, जिसकी वजह से सेलेक्टिवली इनुलेट आइन ऑफ एसिटल्डिहाइड कार्बोनिल कार्बन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड पे अटैक करता है और इनके दरमियान क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन हो जाता है। दूसरा, फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्टिविटी की ज़्यादा होने की वजह ये है कि हाइड्रोजन जो है वो उनका स्टीरिक फैक्टर जो है, स्टीरिक इफ़ेक्ट आलमोस्ट ज़ीरो होता है, जबकि इस केस में एक मिथाइल ग्रुप आ जाता है, मिथाइल ग्रुप का स्टीरिक फैक्टर ज़ीरो नहीं होता, जिसकी वजह से इसकी रिएक्टिविटी फर्दर डिक्रीज़ हो जाती है। तो सिंपल वे में हम ये कह सकते हैं कि अगर हमने क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन बिटवीन टू एल्डिहाइड मॉलिक्यूल करवाना है, तो उस केस में हम उन दोनों में से एक एल्डिहाइड ऐसा यूज़ करते हैं जो फर्दर इनुलेट ना बना सके, और हम एक ऐसा एल्डिहाइड यूज़ करते हैं जिसका जो है वो इनुलेट आयन बनता है। इन दोनों के दरमियान कंडेंसेशन रिएक्शन के रिज़ल्ट में हम एक्सक्लूसिवली सिंगल प्रोडक्ट हासिल कर सकते हैं। इसी तरीके से जो हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट बना था, इसके अल्फ़ा कार्बन पे दो हाइड्रोजन मौजूद हैं, इस हाइड्रोजन को हम फर्दर रिप्लेस कर सकते हैं, तो उसके रिज़ल्ट में हमारे पास यहाँ पे इनोलेट आयन बनेगा। ये इनोलेट आयन फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करके दोबारा फर्दर वही एल्डोल प्रोडक्ट बना देता है, जिसके रिज़ल्ट में हम ये कह सकते हैं कि हाइड्रोक्सी मिथाइलेशन दूसरी दफ़ा हो जाती है। अब जब हम इस प्रोडक्ट को देखते हैं तो अगेन इस कार्बन पे हाइड्रोजन मौजूद है, बेस इस हाइड्रोजन को भी रिप्लेस कर सकता है। जब इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा तो हमारे पास इस तरह का इनोलेट आयन बनेगा। ये तीसरे एल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करेगा, तो उस केस में हमारे पास थर्ड हाइड्रोक्सी मिथाइलेशन होगी, और उस केस में हम इस तरह का प्रोडक्ट हासिल कर सकते हैं। बेसिकली ये वाला जो रिएक्शन है, ये वाला प्रोडक्ट दैट इज़ यूज फॉर द synthesis of पेंट। पेंट इज़ बेसिकली एन एक्सप्लोसिव कंपाउंड, उसकी हम सिंथेसिस जो है ना नेक्स्ट रिएक्शन में कैनिज़ारोस रिएक्शन में फर्दर इसको डिस्कस करेंगे। पेंट की सिंथेसिस में एक ये वाला स्पीशी यूज़ होती है, और इसका कैनिज़ारोस रिएक्शन करते हैं फर्दर फॉर्मेल्डिहाइड के साथ, तो उसको हम उस सेक्शन में फर्दर डिस्कस करेंगे एक्सप्लोसिव कंपाउंड का। और वो इस जो कंपाउंड में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, उसकी कार्डियोवैस्कुलर यूटिलिटी भी है इन मेडिसिन। थैंक यू सो मच।